सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्यारे दर्शकों, जब से बॉलीवुड से विलन के किरदार गायब हुए हैं, तभी से बॉलीवुड की फिल्में पिटने लगी हैं। बॉलीवुड अपने विलेन को मारकर हीरो नहीं बना, बल्कि एक जोकर बनकर रह गया है। अरे ओ सांभा, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, मोगेम्बो खुश हुआ, आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा और सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। इस तरह के डायलॉग जब भी हमारे कानों में गूंजते हैं, हमारी जेहन में हिंदी फिल्मों के उन खलनायकों की छवि कौंधने लगती है, जिनके बिना फिल्में अधूरी सी लगती हैं। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, प्राण, रंजीत, गुलशन ग्रोवर, डैनी और शक्ति कपूर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको फिल्म में देखते ही दर्शकों को भरोसा हो जाता है कि इनके किरदार जरूर नेगेटिव ही होंगे। कुछ दशक पहले तक खलनायकों की अपनी एक अलग पहचान होती थी। वे समाज के नकारात्मक लोगों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। उनके किरदार नायक जैसे बड़े होते थे, लार्जर देन लाइफ होते थे। अहमियत भी हीरो के समान ही होती थी। लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया बदली, इन खलनायकों का अस्तित्व खत्म होता गया। आज हमारे सामने ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसे पुख्ता तौर पर खलनायक कहा जा सके। फिल्मों में खलनायक इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि उनके बिना फिल्म का नायक कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। जितना तगड़ा विलेन होगा, उतनी ही नायक की शेड उभर कर आती है। किसी फिल्म में जितना बड़ा खलनायक होता है, नायक के किरदार को उभारने की उतनी ही ज्यादा गुंजाइश बनती है। याद कीजिए साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के बारे में। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? जिसके किरदार आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ा किरदार है गब्बर सिंह, जिसे अमजद खान ने निभाया था। गब्बर सिंह के जिक्र के बगैर शोले की चर्चा ही अधूरी है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के किरदारों में जय और वीरू की पहचान भी गब्बर सिंह की वजह से बनी थी। फिल्म का खलनायक कहानी को गति देने का काम करता है। वो नायक पर हमला करता है, उसे उकसाता है, उसे आगे बढ़ने और बदला लेने के लिए मजबूर करता है और फिल्म में एक ड्रामा क्रिएट होता है। नायक जब खलनायक को सबक सिखाता है तो लोग उसमें अपनी छवि को देखते हैं, अपनी इमेज को देखते हैं। उनकी दबी हुई भावनाएं बाहर आती हैं। दर्शक हीरो को अपना आदर्श तभी मानता है जब वो खलनायक को उसके किए गए बुरे कर्मों का दंड देता है। 70 और 80 के दशक में फिल्मों का खलनायक बेहद क्रूर होता था। समाज में पाए जाने वाले अपराधियों के जितने भी अवगुण होते थे, वो सब उस खलनायक में होते थे। वो नशा करता था, नशे का कारोबार करता था, लड़कियों से छेड़छाड़ के अलावा उनके साथ रेप भी करने की कोशिश करता था। याद कीजिए रंजीत और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकारों के किरदारों के बारे में, जो फिल्मी पर्दे पर इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हुए अक्सर देखे जाते थे। उनकी छवि बैड बॉय की थी। आज भी गुलशन ग्रोवर की पहचान बैडमैन की ही है। अमरीश पुरी जैसे महान अभिनेता ने खलनायक की जमात में अपने लिए एक नई लकीर खींची थी। उनके कद जैसे खलनायक हिंदी फिल्मों में बहुत कम हुए। बेवकूफ हिंदुस्तानी, तुम क्या समझते हो कि मोगेम्बो की कैद से निकलने में तुम कामयाब हो सकते हो? अपने 30 वर्षों के फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 450 फिल्मों में काम किया था, जिनमें ज्यादातर में वो खलनायक ही बने। 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया के किरदार मोगेम्बो को भला कौन भुला सकता है। तरीका है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। इसी तरह फिल्म घायल में बलवंत राय, दामनी में इंद्रजीत सिंह चड्ढा, नायक में बलराज चौहान, दीवाना में धीरेन्द्र प्रताप, नागिन में बाबा भैरवनाथ और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में चौधरी बलदेव सिंह जैसे उनके किरदार आज भी अमर हैं। नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। कई फिल्में तो अमरीश पुरी द्वारा निभाए गए नेगेटिव किरदारों की वजह से ही हिट हुई। हिंदी फिल्मों के इन खलनायकों के संवाद भी जबरदस्त हुआ करते थे। नायक की तरह उनकी संवाद अदायगी फिल्मों में बहुत बड़ा इफेक्ट पैदा करती थी। नायक से ज्यादा इनके संवाद दर्शकों को याद रहते थे। आज भी ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो प्रचलन में हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। तुम्हें मालूम है, मेरे सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है। जैसे कि फिल्म शोले में खलनायक गब्बर सिंह के संवाद। कितने आदमी थे, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं, तेरा क्या होगा कालिया, जो डर गया वो मर गया। अरे ओ सांभा, आज भी ये डायलॉग्स लोगों की जुबान पर हैं। इसी तरह अमरीश पुरी जी के संवाद आज भी मशहूर हैं, जिसमें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो संवाद है, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो खुश हुआ। हिंदी फिल्मों के खलनायकों की चर्चा
प्राण के बगैर अधूरी है। सच में ही वो फिल्मों के प्राण ही थे। सिर पर गोल हैट पहने, सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाते जब वो स्क्रीन पर आते तो दर्शकों में हलचल बढ़ जाती थी। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि वो अपने वक्त में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सबसे महंगे अभिनेता थे। केवल उनसे ज्यादा पैसा राजेश खन्ना को ही मिलता था। फिल्म मेकर्स के लिए उन दोनों को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि दोनों की महंगी फीस फिल्म के बजट को कई गुना बढ़ा देती थी। अपने 6 दशक के कैरियर में प्राण ने 362 फिल्मों में काम किया था। इनमें उपकार, शहीद, पूरब और पश्चिम, राम और श्याम, जंजीर, डॉन, अमर, अकबर, एंथनी जैसी फिल्में प्रमुख हैं। लेकिन पिछले 2 दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में विलेन का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। अब नायक ही खलनायक की भूमिका निभा लेता है। इसकी शुरुआत डर और बाजीगर जैसी फिल्मों से हुई। इन दोनों फिल्मों में शाहरुख खान जैसे चॉकलेटी बॉय को नेगेटिव किरदार में देखा जा सकता है। यहाँ ऐसे किरदारों को विलन की जगह एंटी हीरो कैरेक्टर कहा जाने लगा। हालांकि इस तरह के किरदार शाहरुख खान से पहले अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और नाना पाटेकर ने भी कुछ फिल्मों में निभाए हैं। लेकिन 90 के दशक के बाद इस चलन में तेजी बढ़ने लगी। इसके बाद एंटी हीरो का किरदार धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिल्म युवा में अभिषेक बच्चन, ओंकारा में सैफ अली खान, अजनबी में अक्षय कुमार, खाकी में अजय देवगन और शूट आउट एट लोखंडवाला में विवेक ओबराय जैसे हीरो के किरदारों को ग्रे शेड में देखा जा सकता है और मेन विलन हाशिए पर जाता हुआ दिखाई देता है। एक ही फिल्म में हीरो और विलन दोनों किरदार निभाने की परंपरा की शुरुआत सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिल फिल्म एंथीरन से की थी। इसे हिंदी में रोबोट के नाम से रिलीज किया गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भी लीड रोल में थी। ऐसी परंपरा साउथ सिनेमा में ज्यादा रही। हालांकि कुछ पुरानी फिल्मों जैसे कि हसीना मान जाएगी में शशि कपूर और सच्चा झूठा में राजेश खन्ना ने भी इस तरह की भूमिका निभाई थी। बाद के दिनों में बॉलीवुड में शाहरुख खान ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी ज्यादातर डबल रोल वाली फिल्मों में उनके किरदार एक दूसरे के अपोजिट ही दिखाई देते हैं। हीरो और विलन दोनों बने। इनमें डुप्लीकेट, डॉन, फैन और रावण का नाम प्रमुख है। फिल्म जवान में शाहरुख खान हीरो और विलन दोनों किरदारों में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में उनका संवाद, जब मैं विलन बनता हूं तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता, जो कि उनके नेगेटिव रोल को ग्लैमराइज करता है। हालांकि मेन नेगेटिव रोल में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति हैं। विजय साउथ के स्थापित खलनायक हैं। लंबे वक्त के बाद बॉलीवुड को किसी फिल्म में एक ऐसा विलन दिखा है जिसकी हर तरफ हर कोई तारीफ कर रहा है। कुछ वैसे ही जैसे अमरीश पुरी, प्राण और अमजद खान की तारीफ होती थी। वैसे बॉलीवुड अब धीरे धीरे साउथ सिनेमा की राह पर चलने लगा है। इसे सफलता पाने की मजबूरी कहें या फिर पैसा कमाने की जरूरत कहें। अब ये लोग साउथ फिल्मों की कॉपी कर कर तो थक चुके हैं, तो इन लोगों ने एक नया आइडिया निकाला है कि वहां की फिल्मों में ही बॉलीवुड के हीरो काम करने लगे हैं। वहां के डायरेक्टरों को बुला बुला कर ये लोग कहते हैं कि हमें फिल्मों में लो। तो इस तरह से ये लोग उस तरफ एंट्री मार रहे हैं। ज्यादातर जो हीरो थे वो तो विलेन बन चुके हैं साउथ की फिल्मों में जा जाकर। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये जवान फिल्म कि जहां एक साउथ के डायरेक्टर ने शाहरुख खान को एज ए हीरो और एज अ प्रोड्यूसर लिया है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और इस फिल्म को पूरी तरह से साउथ की फिल्म ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे जो मेन विलेन थे वो फिल्मों से खत्म होते गए। लेकिन जैसे जैसे विलेन खत्म होते गए तैसे तैसे ये बॉलीवुड की जो कहानियां थी ये नीरस होती गई और लोग इनको देखने से टलने लगे और साउथ सिनेमा धीरे धीरे हावी होता गया। और अब बॉलीवुड के सारे कलाकार डरे सहमे हुए हैं और साउथ की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी कहानियों पर काम नहीं किया, ना ही इन्होंने जो एक विलेन होता है उसके ऊपर काम किया। खुद ही विलेन बन गए, खुद ही हीरो बन गए, खुद ही डांस करने लगे, सब कुछ खुद ही करने लगे। और ऐसा वक्त आया कि थिएटर में कोई नहीं था, सिर्फ अपनी फिल्म देखने के लिए भी ये खुद ही वहां पर बैठे हुए थे। वो दौर भी बॉलीवुड में आ चुका है और अगर ये नहीं सुधरे तो आगे भी यही हालात इन लोगों के होने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही नई पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। केसरिया पिलाती, वेरी बैड मैन। जब तक सारी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं हो जाती, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है।